हेलो फ्रेंड्स, होप आपको कल का एनालिसिस पसंद आया रहेगा और आपने और एक चीज़ जानी रहेगी। जिन जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है, आप देखोगे तो कल मैं मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा बुलिश था और ऑफकोर्स होना भी चाहिए। मार्केट गैप अप भी 1.4% से हुआ, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो सुबह को मैंने हम मीन्स हमारे टीम ने पुट का एनालिसिस किया था या शॉर्ट का ट्रेड दिया था, और आप हैरान होते होगे कि ऐसे क्यों किया आपने, यानी कि ये क्या है। अगर आप मीन्स कल बोल रहे थे मार्केट बहुत बुलिश है, मार्केट गैप अप भी ओपन हो गया, बट आप जब दे रहे हो तो आप पुट दे रहे हो, यानी कि शॉर्ट साइड दे रहे हो। इसका लॉजिक क्या है? तो आइए बताते हैं शॉर्ट में इसका लॉजिक क्या था, क्यों हमने पुट साइड के डायरेक्शन में बने रहे। बट उसके पहले जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन हिट नहीं किया है तो डेफिनेटली हमारा जो एनालिसिस है वो आप मिस कर दोगे। और टेलीग्राम चैनल इसीलिए ज्वाइन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगले दिन का जो व्यू है वो कुछ और हो सकता है, बट इंट्राडे में जिस तरीके से मार्केट पैटर्न बनाता है उस तरीके से उसका व्यू कुछ और हो सकता है। इसके लिए झट से बिफोर इवन मूविंग फॉरवर्ड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया है, उसको ज्वाइन करना। और अगर आपने तुषार गोने ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो बहुत सारे फ्री कोर्सेज ऑन स्टॉक मार्केट आप मिस कर रहे हो, तो ये भी झट से ज्वाइन कर लेना। और आइए बताते हैं कि कैसे, क्यों, क्या, और आज का एनालिसिस क्यों किया और कल का जो एनालिसिस है वो कैसे रहने वाला है। सो यहाँ पे सबसे सिंपल पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि व्हाट वी हैड डन हियर। तो यहाँ पे शॉर्ट निफ्टी बिलो 15885, टारगेट 15870 और 15845, स्टॉप लॉस 15915। अब ये क्यों दिया गया था और ये कुछ ड्राइंग डाला था, इसका सिग्निफिकेंस क्या है आइए झट से देखते हैं। अगर आपने 5 मिनट्स के चार्ट में देखा रहेगा तो कुछ तो आपको ऑब्जर्वेशन से पता चला रहेगा। मार्केट गैप अप हो गया, वेरी गुड। उसके बाद में मार्केट नीचे चला गया, कंसोलिडेशन हम कहेंगे, दैट वाज आल्सो फैंटास्टिक। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मार्केट ने वापस ऊपर जाने का अटेम्प्ट किया था, ओके, अप डाउन, वापस अटेम्प्ट, बट आप देखोगे मार्केट प्रीवियस डे हाई को तोड़ ही नहीं पाया। ये प्रीवियस वर्ड गलत है, टुडेज डे हाई, प्रीवियस यानी कि ये हो गया। जो डे हाई बनाया था मार्केट ने वो तोड़ ही नहीं पाया, ओके, वहाँ से वापस रिवर्सल्स आना चालू हो गए। तो इसका मतलब सिंपल है कि मार्केट ने अटेम्प्ट किया ऊपर जाने के लिए। अगर मार्केट ऊपर के तरफ जाने के लिए ब्रेकआउट कर लेता था या ऊपर के डायरेक्शन में जाता तो हम क्या करते, ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री पॉइंट, और फिर हम 16K तक जाते। बट यहाँ पे हमें क्या पता चला कि मार्केट ने जो डे हाई बनाया है गैप अप होके उसके ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो इट बिकम वेरी सिंपल, ये स्टॉप लॉस, यहाँ पे आप कुछ भी, यानी कि ये देखो, ये प्रॉपर एंट्री प्राइस, और आप फिर टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 कर सकते हो। बट द लॉजिक यहाँ पे ये था क्यों हमें शॉर्ट साइड जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ही हार्डली 15-20 मिनट में ही हमें पता चला कि मार्केट डे हाई को तोड़ ही नहीं रहा है। तो अननेसेसरीली क्यों लॉन्ग साइड जाना है। अगर ये आपको कंसेप्ट पता चला तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ पे टाइप कर देना कि डे हाई का कंसेप्ट आई अंडरस्टूड, ओके। अब यहाँ पे सेकेंड एक कंसेप्ट है, ये मार्केट ने डे लो बनाया था, राइट। अब आप देखोगे तो एक बार जब मार्केट डे लो को तोड़ देता है, यानी कि इसके नीचे चला जाता है, फिर रीटेस्टिंग होती है और फिर वापस नीचे चला जाता है, ओके। बट अगर मार्केट वीक है, नीचे के साइड भी मार्केट नहीं जाना चाहता, तो आप देखोगे मार्केट वापस ऊपर चला गया। अब ना ही मार्केट डे हाई के ऊपर गया,
ना ही मार्केट डे लो के नीचे जाने को देख रहा है। सो बेसिकली देर इज़ अ लॉट ऑफ साइडवेज मूवमेंट इन द मार्केट, डायरेक्शनल मूव नहीं है। इसके लिए अगर आप देखोगे, आपने भले अच्छा खासा ट्राई किया रहेगा कि एक बड़ा प्रॉफिट कमाने को, बट आपको मुश्किल हुई रहेगी। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड था। ना ही डे हाई पे ऊपर तो डेफिनेटली एक बार अटेम्प्ट किया, फेल हो गया, बट डे लो के नीचे भी एक बार ब्रेकआउट होने के बाद नीचे नीचे नहीं चला गया, वापस ऊपर आ गया, तो ये वीकनेस दर्शाता है। और डेफिनेटली इसका मतलब क्या है, तो आप देखोगे वापस नीचे गिरा, वापस ऊपर आने की अटेम्प्ट कर रहा है, तो इसमें होता क्या है कि आपके पैसे बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर आपको मीन्स, ये एक मैं सेकेंड टिप दे रहा हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है। अगर आपको जितने जल्दी, यानी कि जितने जल्दी मार्केट डे हाई या डे लो तोड़ता है, उतने जल्दी एक बड़ी डायरेक्शनल मूव, जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव हो रहा है, आने के चांसेस है। तो अगर समझो यहाँ पे जितने जल्दी ब्रेकआउट करता था, तो आप देख लो 100-150 पॉइंट ऐसे ही आते थे। अगर यहाँ पे जल्दी तोड़ता था, तो आप देखोगे कि नीचे के साइड पे अच्छा खासा मूव आ जाता था। तो दिस इज़ द लॉजिक, डे हाई डे लो। अब आज का हम कंसेप्ट देखेंगे, आज का एनालिसिस करने देखेंगे। सबसे पहले मैं डेली में आपको बताऊंगा। अब डेली का लॉजिक बहुत सिंपल है। भले ये गैप अप हो गया है, ये एक ग्रीन कैंडल है, बट अगर आप देखोगे गैप अप और उसके बाद में रेड कैंडल, बिल्कुल भी आप साइड मूवमेंट नहीं, तो फिलहाल ये बेरिशनेस दिखाता है, ये सही नहीं है। और इसका एक ख़ास रीज़न भी है। क्या रीज़न है? क्योंकि आप देखोगे तो जो हरामी पैटर्न है, उसका ये ब्रेकआउट है। अगर ये ग्रीन कैंडल होती, बहुत फंटास्टिक होती, फटाफट और ऊपर चला जाता, बट आप देखोगे जैसे ही ये बॉक्स को तोड़ा, तो बेयर्स आ गए, नीचे की तरफ खींचना चालू किया। इसका मतलब क्या है? तो सेकंड कंफर्मेशन हमें क्या मिलता है कि आज के दिन में या फिलहाल मार्केट सुपर बुलिश नहीं है। ओके, इट इज़ बुलिश बट सुपर बुलिश नहीं है। तो बेसिकली आपको अननेसेसरीली बड़े बड़े फुल लॉट साइज़ के ट्रेड्स नहीं लेने हैं, छोटे ट्रेड्स गिन चुन के। क्योंकि आज ही आपने देखा कि ठीक से डे हाई को तोड़ नहीं पाया, भले 1.4% का गैप अप हुआ था। इसका मतलब कहीं तो भी मार्केट सुपर बुलिश नहीं है, इट्स जस्ट बुलिश। मीन्स नॉर्मल से अच्छा है, बट बहुत ही अच्छा नहीं है। ओके, अब कल की स्ट्रैटेजी क्या होगी थोड़ा सा देख लेना। आवरली चार्ट, ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मैं मार्केट के बारे में बुलिश सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट के बाद दूंगा। ओके, इसका मतलब क्या है? तो मैं थोड़ा ये बड़ा कर दूंगा। ओके, आइदर यहाँ पे समवेयर, ओके, समवेयर अबाउट 15,750, अगर मुझे कुछ रिवर्सल कैंडल्स दिखती है 20 सिंपल मूविंग एवरेज लाइन के नज़दीक आवरली चार्ट में, तो मैं क्या करूँगा, 15,906 मेरा पहला टारगेट होगा। और अगर उसके ऊपर चला गया तो गैप अप फिल होके आप देखोगे 16 के भी आएगा, और 16.1 के भी आ सकता है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ देयर इन द गैप। तो फिलहाल मैं, आप पूछोगे क्या ऐसे क्यों आप बता रहे हो, एग्जैक्टली आपका लॉजिक क्या है, वापस बताता हूँ। क्योंकि ये रेड कैंडल फॉर्म हो गई है। ओके, एक भी पावरफुल ग्रीन कैंडल नहीं है, बट एट द सेम टाइम मार्केट शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड के लिए है। तो मुझे लगता है कि और मार्केट नीचे जाएगा और समवेयर अबाउट 15,700 रिवर्सल आएगा, जो कि एक ग्रीन कैंडल होगी अच्छी खासी। और जैसे ही, फॉर एग्जांपल मैं कहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे देख लो, कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, ये नहीं बताऊँगा
ये परफेक्ट है। आप यहाँ पे देख लो कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर यहाँ पे देख लो कुछ ऐसा हो सकता है। तो 15700, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे रेड कैंडल ही है, तो इसका थोड़ा सा फॉलो ऑन तो बनता है। कहाँ तक बनता है? 15700। 15700 पे अगर कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनी, ओके, आवरली में, तो फिर मैं क्या करूँगा, 15900 तक मैं टारगेट बन रहेगा। अगर उसको कॉन्फिडेंटली इमीडिएटली ब्रेकआउट हो गया, ज़्यादा वक्त नहीं घलाया, ओके, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फटाफट अगर ये हो गया तो मैं सेकेंड टारगेट ऑफ 16K भी देखूंगा, ओके। ये एक पॉसिबिलिटी होगी जब मार्केट गैप डाउन हुआ या फिर बेरिश कैंडल कंटिन्यू हुई, तो समवेयर अबाउट 15700 अगर ग्रीन रिवर्सल कैंडल दिखे तो ही मैं लॉन्ग जाऊंगा। अगर नहीं दिखे, रेड कैंडल ही बनते जा रही है, तो आप देखोगे 15619 भी आएगा, 15619 भी आएगा। एंड जो ये अच्छा खासा राउंडिंग बनाया है ना, इसका ये धीरे धीरे फेलियर होते हुए दिखेगा, तो इसके चांसेस कम है। बट एट द सेम टाइम मैं बता रहा हूँ कि एक्सट्रीम क्या हो सकता है। 15700 सबसे पहला पॉइंट, 15700 रिवर्सल ग्रीन कैंडल दिखने के चांसेस है। और अगर ये अच्छी खासी लॉन्ग ग्रीन कैंडल आपको दिख गई तो आप 15900 तक जा सकते हो। ये एक पॉइंट हुआ। और फिलहाल मेरा व्यू क्या है मार्केट के बारे में, क्योंकि ये रेड कैंडल है तो टेम्परवरीली बुलिश है। अब मैं सुपर बुलिश मार्केट में कब रहूँगा, ओके, और मैं एग्रेसिवली ट्रेड कब करूँगा? आज की तरह अगर समझो मार्केट 15906 के ऊपर ओपन हुआ और ग्रीन कैंडल बन गई, तो फिर मैं 16K के ऊपर के आसपास जाऊंगा। ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये जो भी ग्रीन कैंडल है मेरी एंट्री पॉइंट रहेगी। अगर समझो 15K के डे हाई को ब्रेक कर दिया तो 16K के आसपास जाएगा। तो दिस इज़ द लॉजिक। गैप अप हुआ, आज की तरह हुआ, आपको पता है कि कब शॉर्ट जाना है। गैप अप हुआ, नीचे आया बट डे हाई को तोड़ दिया, आपको पता है लॉन्ग जाना है। सो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज़ मोर देन इनफ फॉर टुडे। सब इफ़ देन बट मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको समरी चाहिए, मैं सिस्टमैटिकली वापस जस्ट एक फटाफट फाइनल एक बार कर देता हूँ। 15700 के नीचे पुट, ओके, नीचे पुट। 15700 के यहाँ पे वेरी हाई चांसेस ग्रीन कैंडल दिखेगी, और अगर बड़ी ग्रीन कैंडल प्रॉपरली आवरली कैंडल में फॉर्म हो गई तो आप 15900 और 16K भी टारगेट रख सकते हो। अगर 15 यहाँ पे ही आपको गैप अप दिखा, 15920 समझो या 15950 समझो, ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई 15 मिनट्स में, डे हाई को ब्रेकआउट कर दिया, आपका टारगेट रहेगा 16K। बट गैप अप होके रेड कैंडल फॉर्म हो गई, नीचे जा रही है, आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि वेरी हाई चांसेस गैप अप के बाद अब के बार यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर के जा सकता है। तो गैप अप में कल के दिन पुट मत लेना, बहुत संभल के रहना, ओके। इट इज़ जस्ट एन एडवाइस। फाइनली इंट्राडे में जो होगा वो हम बताएंगे एग्जैक्टली। अब आगे देखते हैं, आगे निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट क्या बताता है। तो आज अगर आप देखोगे दिन भर में 16K के आसपास कॉल्स बहुत बढ़िया बने हैं। 59 भी रेजिस्टेंस है, बट 158 और 15700 मीन्स सपोर्ट है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि 15700 पे भले टेम्परवरी बुलिशनेस है, बेरिशनेस है, रेड कैंडल बनी है, बट 15700 के आसपास एक बड़ी ग्रीन कैंडल आएगी ही आएगी, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, ओपन इंटरेस्ट बता रहा है, ओके। एक बार बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक, यस, निफ्टी बैंक का भी यही चक्कर है। अगर आप देखोगे ग्रीन कैंडल बनी कुछ इस तरीके से, तो ये स्टॉप लॉस,
एंट्री ये वाला टारगेट और सेकंड टारगेट ये वाला होगा। यानी कि कैसे होगा तो मैं बताता हूँ। अगर ग्रीन कैंडल अच्छी खासी ऐसी बनी तो 33,700 का स्टॉप लॉस, जो ग्रीन कैंडल बनेगी वो आपकी एंट्री पॉइंट होगी। 34,200 का टारगेट 1 और 34,400 का टारगेट 2। बहुत बड़े टारगेट है आवरली चार्ट्स पे, बट इसका मतलब है कि आपको 10 या 20 कॉल्स या पुट नहीं लेके, एक या दो भी लेके इसको फॉलो करोगे कॉल्स या पुट, तो आपको एक अच्छा खासा 50%, 60% या 100% भी रिटर्न्स मिल सकता है। सो विद दिस आई एंड माई एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया कमेंट करना, लाइक करना, बेल बटन हिट करना मत भूलना।